हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए हिंदी व्याकरण में विलोम शब्द से संबंधित प्रश्न लेकर। इससे पहले हमने वर्णमाला से संबंधित प्रश्न डाले थे बेटा, और आपकी परीक्षा के लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। हम सीक्वेंस वाइज सब कुछ डालेंगे, प्रत्येक टॉपिक डालेंगे। आप हमारे चैनल पे जाके क्रम से पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 ये कह रहे हैं, समष्टि शब्द का विलोम क्या है। चार विकल्प हैं, ए समूह, बी समग्र है, सी विशिष्ट और डी व्यष्टि। तो बेटा समष्टि शब्द का जो विलोम होता है वो होता है व्यष्टि। देखिए बेटा, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और आपको और क्या पढ़ना है हमें ये भी बताना। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए बेटा, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा अवनत शब्द का विपरीत शब्द होता है। चार विकल्प है बेटा, ए बहु, बी उपेक्षा, सी उन्नत, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बेटा, अवनत का क्या होता है, अवनत का विलोम होता है उन्नत। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा आपका बेटा, सी। प्रश्न संख्या 3, अब ये क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम शब्द का विपरीतार्थ शब्द है। कृत्रिम का बेटा हम आपको पूरे विकल्प विलोम शब्द कराएंगे बेटा। ए कृपा, बी प्रकृति, सी कृपण और डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा प्रकृति का कृत्रिम का होता है प्रकृति। कृत्रिम का मतलब होता है अपने आप बनाया हुआ, मतलब मनुष्य द्वारा बनाया गया, ठीक है। और प्रकृति का मतलब होता है प्रकृति, प्रकृति द्वारा निर्मित, जिसे प्रकृति ने निर्मित किया है, जिसे नेचर ने बनाया, और कृत्रिम जिसे आपने बनाया, ठीक है बेटा। डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क शब्द का विपरीतार्थ शब्द है। चार विकल्प है, एजल, बी आर्द्र, सी सिक्त, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए बेटा, शुष्क का विलोम आर्द्र भी होता है और सिक्त भी होता है, तो यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। प्रश्न संख्या 5, देखिए बेटा बहुत ध्यान से देखना है, साथ साथ लिखते हुए चलना है, ताकि आपको पक्का हो जाए, आपका एग्जाम इस बार जरूर क्रैक हो जाएगा। फिर निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग में असंगत कौन सा है। देखिए, हार का पराजय ए, बी हर्ष का विषाद, सी हरास का वृद्धि और डी सम्मान का अपमान। तो देखिए बेटा इसमें असंगत कौन सा है, हार का पराजय। हार और पराजय दोनों क्या है, समानार्थी है। हार का मतलब भी हार होता है, पराजय का मतलब भी हार ही होता है। हर्ष का विषाद विलोम शब्द है, हरास का वृद्धि विलोम शब्द है। हरास माने किसी चीज में कमी होना, वृद्धि माने बढ़ जाना। सम्मान का अपमान भी विलोम है। ये करें असंगत विलोम कौन सा है, तो हार का पराजय। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म है। इनमें से असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। ए अनुकूल का प्रतिकूल, बी अंतरंग का बहिरंग, सी अत का इति और डी अवनति का विकास। तो बेटा ये करें असंगत विलोमार्थ। असंगत विलोमार्थी कौन सा, देखिए अनुकूल का प्रतिकूल ही होता है, बिल्कुल सही है। अंतरंग का बहिरंग बिल्कुल सही है। अत का इति ही विलोम शब्द होता है, और अवनति का क्या होता है, उन्नति, ठीक है। तो गलत कौन सा है बेटा, अवनति का विकास। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है। उत्तर का, देखिए ये कह रहे हैं उत्तर शब्द का विलोम कौन सा नहीं है। देखिए, ए प्रश्न, बी दक्षिण, सी पूर्व और डी अनुत्तर। तो देखिए बेटा, उत्तर का प्रश्न भी होता है, उत्तर का दक्षिण भी होता है, उत्तर का अनुत्तर भी होता है, लेकिन क्या होता है, पूरब का पश्चिम होता है, पश्चिम का पूरब होता है, उत्तर का दक्षिण होता है, ठीक है बेटा। तो कौन सा विलोम नहीं है इसमें से, पूर्व नहीं है, ठीक है बेटा। सॉरी, यहां लिखते हैं पूर्व, ठीक है। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 8, इसमें से सफल शब्द का विलोम नहीं है। चार विकल्प है, ए सब असफल, बी विफल, डी कुफल और सी निष्फल। तो देखिए बेटा, सफल का असफल भी होता है, विफल भी होता है, निष्फल भी होता है। क्या नहीं होता, कुफल नहीं होता, ठीक है। कुफल का मतलब होता है बुरा फल।
सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 9, हर्ष शब्द का विलोम शब्द होता है। हर्ष माने खुशी। ए विषाद, बी प्रहर्ष, सी खुशी और डी नीरव। तो बेटा हर्ष का विलोम क्या होता है? विषाद। विषाद माने दुखी होना, हर्ष माने खुशी होना। प्रश्न संख्या 10, फुटकर का विलोम है। चार विकल्प है, इदुलार, सॉरी फटकार का विलोम है। क्या है ये? फटकार का विलोम है। ए दुलार, बी पुचकारना, सी डांट और डी प्यार। तो बेटा फटकार का विलोम क्या होता है बेटा? दुलार। किसी को फटकारना, डांटना, यानी कि, और उसका विलोम क्या होगा? किसी को प्यार करना, दुलारना। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। सॉरी। प्रश्न संख्या 11, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है, इसमें से असंगत कौन सा है? ए अज्ञे का विज्ञ, बी अद्यतन का पुरातन, सी अजय का विजय और डी अर्वाचीन का नवीन। तो देखिए बेटा अज्ञे का विज्ञ बिल्कुल सही है, अद्यतन का पुरातन भी सही है, अजय का विजय भी सही है। तो अर्वाचीन का क्या होता है बेटा? अर्वाचीन का होता है प्राचीन, नवीन नहीं होता है। डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 12, गणतंत्र शब्द का विलोम क्या होगा? ए प्रजातंत्र, बी हृदय तंत्र, सी यंत्र तंत्र और डी राजतंत्र। तो बेटा गणतंत्र माने, गण माने, गण का अर्थ होता है लोग, और तंत्र माने राज्य। तंत्र माने वैसे जाल होता है, जाल, लेकिन हम राज्य से लेते हैं, यानी कि लोगों द्वारा जो एक व्यवस्था, तंत्र मतलब व्यवस्था, व्यवस्था बनाई जाती है, राज्य के रूप में जो व्यवस्था बनाई जाती है उसे हम गणतंत्र कहते हैं, जहां लोगों का राज होता है। और गणतंत्र का विलोम क्या होगा बेटा? राजतंत्र, जहां पे राजा का ही राज चलता है। तो डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 13, गुण शब्द का विलोम क्या है? चार विकल्प, ए सगुण, बी गुणातीत, सी अवगुण और डी गान। तो बेटा गुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अवगुण। सी विकल्प बिल्कुल सही है। देखिए गुण और सगुण एक ही बात है, जिसमें गुण है वो सगुण संपन्न है, ठीक है। गुणवान व्यक्ति को ही सगुणी कहा जाता है, गुणी कहा जाता है, ठीक है। और तो गुण का विलोम क्या होगा? अवगुण, जिसमें गुण ही नहीं है। तो सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर कर जाएगा सी। प्रश्न संख्या 14, गौरव का विलोम शब्द है। चार विकल्प है, लाघव, बी असंगत, सी अपमान और डी सौष्ठव। तो बेटा गौरव का विलोम क्या होगा? लाघव। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। प्रश्न संख्या 15, सृष्टि का विलोम शब्द है। चार विकल्प है, ए मरण, बी प्रलय, सी वृष्टि और डी मोक्ष। तो बेटा सृष्टि का विलोम शब्द होगा प्रलय। सृष्टि मतलब निर्माण, प्रलय मतलब ध्वस्त हो जाना सब कुछ, ठीक है। बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 16, समष्टि का विलोम शब्द है। चार विकल्प है, ए विशिष्ट, बी व्यशिष्ट, सी अशिष्ट और डी अपुशिष्ट। तो समष्टि का विलोम क्या होता है बेटा? व्यष्टि। क्या है? व्यष्टि। बी विकल्प बिल्कुल सही है, समष्टि का विलोम व्यष्टि, ठीक है। आंसर हो जाएगा बेटा आपका बी। प्रश्न संख्या 17, व्यष्टि का विलोम होगा ए पुष्टि, बी सृष्टि, सी दृष्टि और डी समष्टि। तो बेटा व्यष्टि का क्या हो जाएगा? समष्टि। ये बेटा रट लेना है आपको, एक बार लिखेंगे दो बार सुनेंगे बिल्कुल रट जाएगा। वीडियो को बिल्कुल धीरे धीरे तसल्ली से देखेंगे, क्योंकि आप पीजीटी टीजीटी के बच्चे हैं। आप में इतना पेशेंस तो होना चाहिए कि किसी भी बात को तह तक समझो, और मैं भी जो भी आपको पढ़ा रही हूँ उसका मीनिंग बताते हुए चल रही हूँ, ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 18, स्वप्न का विलोम, ए दिवा स्वप्न, बी खुमारी, सी निंद्रा और डी जागरण। तो स्वप्न मतलब स्वप्न कब देखते हैं? सोते हुए। तो स्वप्न मतलब जागरण। डी विकल्प बिल्कुल सही है। स्वप्न का मतलब, स्वप्न हम कब देखते हैं? सोते हुए। तो मतलब हम जाग रहे हैं। स्वप्न का विलोम क्या होगा बेटा? जागरण। डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 19, कुटिल का विलोम है। चार विकल्प है, जटिल, बी रूढ़, सी रिज्जु और डी वक्र। तो बेटा कुटिल का विलोम क्या होगा? रिज्जु, ठीक है। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। आवाहन का विलोम क्या होगा? आवाहन किसी को बुलाना। चार विकल्प है, ए अवगाहन, बी त्रोभाव, सी विसर्जन और डी धन्यवाद। तो आवाहन का क्या होगा बेटा? विसर्जन, किसी को विसर्जित कर देना, और आवाहन किसी का आगमन करना, किसी को बुलाना, ठीक है। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 21, पुरुष शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए बेटा पुरुष का मतलब कठोर भी होता है, ठीक है। चार विकल्प है, ए अपौरुष, बी सरल,
सी कठोर और डी कोमल। तो पुरुष कठोर, इसका विलोम शब्द क्या होगा बेटा? कोमल। ठीक है, डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 22, पुरुष का विलोम शब्द है ए बल, बी शक्ति, सी कोमल और डी इसमें से कोई नहीं। तो बेटा पुरुष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कोमल। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 23, आसक्त का विलोम है, चार है, ए विरक्त, बी अनुरक्त, सी संसक्ति और डी विभक्त। तो आसक्त क्या क्या हो जाएगा बेटा? विरक्त। आसक्त का विलोम क्या हो जाएगा? विरक्त। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 24, उपजाऊ का विलोम है, ए संचित, बी खाद, सी ऊसर और डी बंजर। तो बेटा उपजाऊ का विलोम होता है ऊसर। ठीक है, सी विकल्प बिल्कुल सही है, याद कर लेना, उपजाऊ का ऊसर होता है, बंजर मत लिख के आना। ठीक है बेटा, सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। 25, परिश्रम शब्द का विलोम है, चार विकल्प है, ए आश्रय, बी विश्राम, सी विश्रांत और डी विश्रम। तो परिश्रम का क्या होगा बेटा? परिश्रम का हो जाएगा विश्राम। बी विकल्प बिल्कुल सही है, परिश्रम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा बेटा? विश्राम। परिश्रम माने मेहनत करना, मेहनत करना, यानी कि आप बिजी हैं, काम कर रहे हैं, काम करना। ठीक है, और विश्राम का मतलब आराम करना। ठीक है, तो परिश्रम का विलोम क्या हो जाएगा बेटा? विश्राम। बी विकल्प बिल्कुल सही है। इस तरह से हमने आपको एक पीपीटी पढ़ा दिया, विलोम शब्द की हम आपको और दो पीपीटी और पढ़ाएंगे। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में बेटा। नमस्कार।